Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. Welcome to a session of उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस चैनल। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शंस, जिसमें हम फ्रैक्शंस से जुड़े कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी हु इज ईगर टू लर्न बेसिक मैथ, and of course 6th 7th 8th class students are going to benefit from it mostly, right? So let's start the session, basics of fractions. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है, what is a fraction. So अगर आपको किसी भी चीज के टुकड़े करने हैं या किसी चीज को बांटना है, तो जो वैल्यू आपको मिलती है हम कहते हैं वो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यू हैव 1 बार ऑफ चॉकलेट। आपके पास में एक चॉकलेट का बार है एंड you have to divide this chocolate bar into 4 equal parts, ठीक है। there are 4 friends जिनको एक चॉकलेट शेयर करके खानी है और उनको 4 इक्वल पार्ट्स में इस चॉकलेट को डिवाइड करना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन वी आर डिवाइडिंग समथिंग इनटू फ्रैक्शंस, हम इक्वल पार्ट्स में ही उसे डिवाइड करते हैं, अनइक्वल पार्ट में नहीं। तो अगर मैं इस एक चॉकलेट को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हूं और हर फ्रेंड को इसका एक पार्ट मिल रहा है, फर्स्ट फ्रेंड को इसका एक पार्ट मिल रहा है, दूसरे फ्रेंड को इसका दूसरा पार्ट, तीसरे को एक पार्ट, चौथे को एक पार्ट। तो इस 4 पार्ट में से फर्स्ट फ्रेंड ने एक पार्ट लिया, इन 4 पार्ट्स में से सेकंड फ्रेंड ने एक पार्ट लिया, थर्ड फ्रेंड ने एक और पार्ट ले लिया और फोर्थ फ्रेंड ने एक लास्ट बचा हुआ पार्ट ले लिया। तो इस फॉर्म में जो हमें नंबर मिलते हैं हम कहते हैं ये फ्रैक्शनल नंबर्स है, इट इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, टॉप और बॉटम, राइट। अभी आपको नजर आ रहा है, मैंने यहां लिखा है 1/4, वी विल कॉल इट 1/4। तो इसका ये जो टॉप पार्ट है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और इसका ये जो बॉटम पार्ट है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो अ नंबर which can be written in the form of a numerator by denominator या फिर dividing one part into a whole into different parts, equal parts is called as fractions. ओके अब हम जानते हैं ये फ्रैक्शंस कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया जिसमें हमने एक पूरी चीज को अलग अलग बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, इसके थ्रू हमें जो फ्रैक्शन मिली, इस टाइप के फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। तो पहले हमारे पास में होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, दैट इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। इस टाइप की जो फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि जनरली सोचने वाली बात है कि जो चीज जिसको हम बांट रहे हैं उसके टुकड़े तो उससे छोटे ही होंगे, राइट। तो अगर मैं एक चॉकलेट को 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में होल पार्ट आता है 4 और न्यूमरेटर में जो उसका जो भी पार्ट हम ले रहे हैं वो आता है, तो दैट इज 1, 4 का एक हिस्सा तो 1/4, राइट। तो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो बेसिकली उसका नाम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट ऐसा कुछ इम्प्रॉपर नहीं है उसमें। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहां पे मैंने एक चॉकलेट को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास में एक ऐसा केस सिनेरियो है, अगेन लेट्स टेक 4 फ्रेंड्स और इन 4 फ्रेंड्स के पास में देयर आर 5 चॉकलेट्स, ठीक है। और इन 4 फ्रेंड्स को इन 5 चॉकलेट्स को मिल बांट के खाना है। तो वो 5 चॉकलेट्स को 4 जनों में डिवाइड कर रहे हैं अब। तो इस केस में व्हाट विल बी द फ्रैक्शन? पार्ट ऊपर आता है और होल नीचे आता है। तो अब जो मुझे फ्रैक्शन मिली वो मुझे मिली 5/4। यहां आपको देखने को मिल रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से। When the numerator is greater than the denominator, जब आपको ऐसी कोई फ्रैक्शन मिलती है तब आप इसको कहते हो improper fraction, ठीक है। So this is an improper fraction। और एक और तरह की फ्रैक्शन होती है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए भी हम सेम ही एग्जांपल को देख लेते हैं। 5 चॉकलेट्स एंड 4 फ्रेंड्स, ठीक है।
तो अगर मैं देखूं कि ये कैसे बांटेंगे इन 5 चॉकलेट्स को 4 फ्रेंड्स के बीच में, तो मैं ये कहूंगी कि इनमें से 4 चॉकलेट्स लो और सबको एक एक चॉकलेट दे दो। हर फ्रेंड को 4 में से एक एक चॉकलेट दे दो। तो इसके पास में एक चॉकलेट, इसके पास में एक, इसके पास एक, इसके पास एक। अब ये जो एक बची हुई चॉकलेट है, जैसा हमने यहाँ किया था, एक चॉकलेट को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया था, वो क्या करेंगे, इस एक चॉकलेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके ले लेंगे। तो इसके पास भी 1/4 पार्ट आएगा, इसके पास भी 1/4, इसके पास भी 1/4 और इसके पास भी 1/4। तो हर बंदे के पास में एक होल चॉकलेट है और साथ में 1/4 एक्स्ट्रा चॉकलेट भी है। इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है जिसमें आपको एक होल पार्ट भी मिलता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट भी मिलता है, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो थर्ड तरह की जो हमारे पास में फ्रैक्शन होती है वो होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें एक होल पार्ट आता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट आता है। अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैंने एक सेम एग्जांपल से आपको इम्प्रॉपर और मिक्स्ड दोनों बताया। तो समझने वाली बात यह है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगेन मिक्स्ड को हम वापस से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी एग्जाम्पल से हमारे पास में ये फ्रैक्शन आई थी 5/4 और उस सेम एग्जाम्पल से हमारे पास में एक और फ्रैक्शन आई 1 होल 1/4। तो 1 होल 1/4 को 5/4 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपके पास में पहले तो आप देखिए 5/4 से 1/4 कैसे बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। अगर हमारे पास में एक फ्रैक्शन है 5/4, तो हम 4 से 5 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 और हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 1। इसका जो कोशेंट मिल रहा है हमें, वो हमारा होल पार्ट बनाएगा। इसका जो रिमाइंडर मिल रहा है हमें, वो हमारा न्यूमरेटर बनेगा और जो ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिनोमिनेटर बनेगा, राइट? तो 1 होल 1/4 मिक्स्ड फॉर्म में आया कौन सी फ्रैक्शन से? 5/4 से, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। अगर मुझे इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में वापस से कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको कैसे कन्वर्ट करूंगी? अगर मुझे वापस से मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर कन्वर्जन करना है, तो एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं। अगर हमारे पास में फ्रैक्शन है 1 होल 1/4, तो मैं क्या करूंगी? आपको अभी मैंने बताया था, ये जो डिनोमिनेटर है ये होल पार्ट है और ये जो न्यूमरेटर है हमारा, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से और उसमें ऐड कर देते हैं उसका न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे करके देखते हैं। 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 1 से, उसमें ऐड कर दूंगी ये न्यूमरेटर 1 और डिवाइड कर दूंगी 4 से, तो मुझे मिलेगा 4 1 जा 4 + 1 5, 5/4। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड एंड देन अगेन मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर। तो अब हमने ये चीज समझ ली। एक चीज और समझने वाली है कि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, जिसमें हमेशा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा आ रहा है, ये हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करती है। हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, ये वाली तरह की जो फ्रैक्शन है। और जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसके अंदर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, ये हमेशा कहां से कहां पे लाई करेगी? 1 से ज्यादा ही होगी, ये हमेशा 1 से बड़ी ही होगी, ठीक है? तो ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, 0 से बड़ी होगी पर 1 से हमेशा छोटी होगी। लेकिन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा ही 1 से बड़ी होगी, 1 point something, इट विल बी लाइक दैट। ओके, और 1 कब मिलता है हमें? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल बराबर होते हैं, तब हम एक होल की बात कर रहे होते हैं। अब हम इन फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करके देखते हैं। तो अगर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अगर आपको फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, तो अगर हमारे पास में लाइक फ्रैक्शंस है जिसके अंदर डिनोमिनेटर सेम होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस वो होती है जिसमें सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है। तो फॉर एग्जांपल है मेरे पास में 7/8, 9/8, 5/8 और 3/8। ओके, मेरे पास में ये फ्रैक्शंस हैं जिसके सबके डिनोमिनेटर 8 हैं।
तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा न्यूमरेटर है 3, सबसे पहले 3/8, इससे बड़ी होगी 5/8, इससे बड़ी होगी 7/8 और इनमें सबसे बड़ी होगी 9/8। बहुत सिंपल है लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। अगर सारी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, अगर वो लाइक है, तो हम न्यूमरेटर देखते हैं और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी हो गई। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की। ओके, तो यहां पे मैं 3-4 एग्जाम्पल लेती हूं। 7/3, 7/8, 7/5, 7/4। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पे सबका डिनोमिनेटर अलग है, तो ये फ्रैक्शंस लाइक नहीं है, लेकिन यहां पे सबका न्यूमरेटर सेम है। हर एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 7 ही है। करेक्ट, तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें अनलाइक फ्रैक्शन है, यानी कि डिनोमिनेटर तो अलग है पर यहां पे इनका न्यूमरेटर सेम है। तो इस केस में कंपैरिजन कैसे करते हैं? एक तरीका तो कंपैरिजन का ये होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी, जिसमें आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में न्यूमरेटर सेम है, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है कंपेयर करने का, कि जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 7/3 का डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद में 7/4 का डिनोमिनेटर आ रहा है, ये फ्रैक्शन उससे छोटी होगी। फिर इसके बाद में 7/5 का डिनोमिनेटर आ रहा है, ये फ्रैक्शन इससे भी छोटी होगी। और लास्ट में 7/8 का डिनोमिनेटर आ रहा है, ये फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। ऑलराइट, तो जितना छोटा डिनोमिनेटर उतनी वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। इस तरह से आप कंपेयर करते हैं उन फ्रैक्शंस को जिनका न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है। और लास्ट केस हमारे पास में आता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिफरेंट, कुछ भी सेम नहीं है। तो इस केस में हम कंपैरिजन कैसे करते हैं? तो हम 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक फ्रैक्शन ले लेती हूं 5/8 और एक फ्रैक्शन ले लेती हूं 7/3। अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही अलग है, तो कंपेयर कैसे करूंगी? तो मैं इनका डिनोमिनेटर सेम बनाऊंगी। कैसे? 8 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 8 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 24 होता है। इस फ्रैक्शन को अगर मुझे 24 में कन्वर्ट करना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 24 में कन्वर्ट करना है, अगेन मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी। ऐसा मैं क्यों कर रही हूं? क्योंकि जिस भी नंबर से मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूं, उससे मुझे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना ही होगा, बिकॉज हम उसका इक्विवेलेंट फॉर्म निकाल रहे हैं। तो 5/8 का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगा? 15/24। और 7/3 का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगा? 56/24। अगेन अब आप लाइक फ्रैक्शंस की तरह इन्हें कंपेयर कर लोगे। 15/24, 56/24। न्यूमरेटर 56 बड़ा है, तो ऑब्वियसली द फ्रैक्शन 56/24 इज ग्रेटर देन द फ्रैक्शन 15/24। इस तरह से आप कंपेयर करते हैं उन फ्रैक्शंस को जिनमें ना ही तो न्यूमरेटर सेम है, ना ही डिनोमिनेटर सेम है। ऑलराइट। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस की, कि हम 2 फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं। यहां पे हमारे पास में 2 केस सिनेरियो होते हैं। पहला, अगर हमारे पास में लाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी कि जिनका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, उनको हम ऐड करेंगे सिर्फ उनके न्यूमरेटर को ऐड करके, और उनका डिनोमिनेटर वैसा ही रहेगा। 5/8 प्लस 3/8 को अगर मुझे ऐड करना है, तो मैं सिर्फ इसका 7/8 ले लो, तो मैं सिर्फ इसका न्यूमरेटर ऐड कर दूंगी 5 + 7 और डिनोमिनेटर 8 सेम रहेगा, तो मुझे मिलेगा 12/8। जिसे आप अगेन रिड्यूस भी कर सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और एक आती है हमारे पास में अनलाइक फ्रैक्शंस, जिनमें हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अगर मुझे 1/4 को ऐड करना है 9/8 के साथ, तो मैं क्या करूंगी?
अभी हमने देखा था कि जब हमें कंपेयर करना था और हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट था तो हमने उनका डिनोमिनेटर सेम बनाया। तो जब हमें ऐड करना है और हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम सेम चीज कर सकते हैं ना, हम उनका डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। कैसे? एलसीएम लेके। तो सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लोगे 4 और 8 का। क्या होगा 4 और 8 का एलसीएम? 4 और 8 का एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। अब इस वाले फ्रैक्शन में ऑलरेडी डिनोमिनेटर 8 है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगेन आपको न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा आप सिर्फ डिनोमिनेटर को उस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पूरी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये फ्रैक्शन अब बन गई 2/8। तो यहां पे 2 + 9/8 आएगा विच इज 11/8। ऑलराइट, इस तरह से हम उन फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस को। एंड लास्ट पार्ट इज हम कैसे दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस, अगेन हम वही एग्जांपल ले लेते हैं 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 7/3। अगर आपको दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है तो आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें मिलेगा 35/24। वेरी सिंपल, नो फस, राइट। लेकिन अगर हमें डिवाइड करना है दो फ्रैक्शंस को, और मैं इसी एग्जांपल को लूं, अगर 5/8 को मुझे डिवाइड करना है 7/3 से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आप एक डिवीजन के क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? आप इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हो दूसरी वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके। ओके, तो अगर आप 7/3 का रेसिप्रोकल करके उसको 3/7 बना देंगे तो ये डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 3/7। फिर हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा 15/56। ओके, तो दिस इज हाउ यू डिवाइड टू फ्रैक्शंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हमने देखा कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, हम एक इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी फ्रैक्शन को, और मिक्स से वापस इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने देखा कि हम फ्रैक्शंस को कंपेयर किस तरह से कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरह से करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून टू उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।